हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को टीएस एंड टेक्नोलॉजी में स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के बारे में होगा। तो आप जो मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ज़्यादातर यही है निवेदन कि आप लोग सब्सक्राइब करवाइए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो हम आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, वर्गीकरण की बात करेंगे। वर्गीकरण जो मेरा टॉपिक हो क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग होता क्या है, आखिर हम कि इसे क्यों कहते हैं। हाँ, बहुत सबसे पहले हम बताना चाहेंगे एक बात कि हमको कमेंट आया था कि सर नॉर्मली लैंग्वेज में आप हमको स्टडी करवाते, तो हम बताना चाहेंगे मेरे पास वाइड अभी बोर्ड नहीं है, बहुत ही जल्द आप सभी के बीच लाएंगे। तो वही हालांकि 5 से 10 दिन के अंदर आप सभी के बीच लाएंगे। कुछ अभी प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए नहीं ला पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के बारे में। आखिर वेल्डिंग होता है क्या? तो वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर वेल्डिंग होता है क्या है। तो यह वेल्डिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें जोड़े जाने वाले मेटल को फिलर मेटल को विदाउट फिलर मेटल द्वारा जो जोड़ लगाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग हो गया। अब बात करेंगे दूसरे शब्दों में वेल्डिंग एक प्रोसेस में जोड़े जाने वाले मेटल को विदाउट हीट फिलर मेटल या फिलर मेटल द्वारा जो जोड़ लगाते हैं उसे वेल्डिंग कहते हैं। और टाइप्स ऑफ वेल्डिंग दो प्रकार के होता है। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग दो प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन के अनुसार से दो प्रकार का वेल्डिंग होता है। कौन कौन वेल्डिंग होता है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन सा वेल्डिंग होता है। तो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग दो प्रकार का है, एक प्रेशर वेल्डिंग, एक फ्यूजन वेल्डिंग। एक प्रेशर वेल्डिंग, एक फ्यूजन वेल्डिंग। एक प्रेशर वेल्डिंग, एक फ्यूजन वेल्डिंग। तो पहले हम फ्यूजन वेल्डिंग का बात करें। फ्यूजन वेल्डिंग शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं फ्यूजन वेल्डिंग होता क्या है। तो फ्यूजन वेल्डिंग गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग और ये आर्क वेल्डिंग, ये हो गया आपका जो है फ्यूजन वेल्डिंग। इसमें प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम बात करेंगे क्यों, तो इस विधि में बताते हैं। तो आर्क वेल्डिंग चूँकि इस विधि में जोड़ लगाते समय प्रेशर और दाब की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए इस विधि को नॉन फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में फ्यूजन वेल्डिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें जोड़ लगाते समय बेस मेटल फिलर मेटल का फ्यूजन होता है और पिघलने की अवस्था में आते हैं। उसके बाद ठंडा करने के बाद जोड़ लग जाता है। इस प्रकार का प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं फ्यूजन वेल्डिंग, क्योंकि इसमें हमको प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें दाब की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसे हमें फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग में प्रेशर और दाब की आवश्यकता नहीं होती है। फ्यूजन वेल्डिंग में वेल्डिंग करते समय पिघलने मेटल प्लास्टिक स्टेज मतलब पिघलने की अवस्था में आ जाती है, तो उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होने के बाद जोड़ लग जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। अब बात करेंगे प्रेशर वेल्डिंग क्या है। यह भी एक जोड़ने की प्रोसेस विधि है जिसमें जोड़े जाने वाले मेटल को प्लास्टिक स्टेज तक गर्म किया जाता है। और जैसे ही प्लास्टिक स्टेज तक गर्म होने की अवस्था में आ जाती है तो उसमें प्रेशर डाल के वेल्डिंग कर देते हैं, तो उसे हम लोग प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। प्रेशर वेल्डिंग किसे कहते हैं, तो वेल्डिंग करते समय जब मेटल प्लास्टिक स्टेज मतलब पिघलने की अवस्था में आ जाती है तो उसमें प्रेशर डाल के वेल्डिंग किया जाता है, तो उसे प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। दूसरे शब्द में बात करें, दूसरे प्रेशर वेल्डिंग भी है जिसमें जोड़े जाने वाले मेटल को प्लास्टिक स्टेज जोड़ लगाया जाता है, तो उसे प्रेशर वेल्डिंग कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसमें प्रेशर वेल्डिंग में प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है और फ्यूजन वेल्डिंग में प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शॉर्ट फॉर्म में इसका हो गया। अब इसका जो अंतर स्पष्ट करेंगे, हम थोड़ा सा देंगे कि डिफरेंस ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग और डिफरेंस ऑफ क्या बोलते हैं प्रेशर वेल्डिंग, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे कि आखिर होता क्या है। तो थोड़ा सा पहले हम फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में चर्चा करते हैं। इसको दो भागों में बांट लेते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग इसमें मेटल को मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म किया जाता है। और प्रेशर वेल्डिंग की बात करें, इसमें मेटल को प्लास्टिक स्टेज तक गर्म किया जाता है। अब बात करें फ्यूजन वेल्डिंग, इसमें बेस मेटल और प्लास्टिक मेटल का फ्यूजन किया जाता है। अब प्रेशर वेल्डिंग दूसरा, इसमें बेस मेटल को फिलर नहीं होता है, बल्कि इसमें फ्यूजन स्टेज तक पहले प्रेशर लगाते हैं, जोड़ लगाया जाता है। इसमें जोड़ लगाते समय प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें जोड़ लगाते समय प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। इसे नॉन फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। इसे नॉन फ्यूजन वेल्डिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर सभी प्रकार के आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग किया जाता है। इसके अंदर सभी प्रकार के फॉर्ज वेल्डिंग की आवश्यकता होती है। तो मेरा आज का क्लासिफिकेशन का टॉपिक खत्म हुआ। क्लासिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए। क्लासिफिकेशन का अंतर यही कि
क्लासिफिकेशन का अंतर करने का, जैसे कि फ्यूजन वेल्डिंग में प्रेशर दाब की वेल्डिंग नहीं किया जाता है, इसमें प्लास्टिक स्थिरता गर्म नहीं किया जाता है प्रेशर वेल्डिंग में। इसमें सभी प्रकार का वेल्डिंग किया जा सकता है फ्यूजन वेल्डिंग में। अब बात करें नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में, मतलब प्रेशर वेल्डिंग में। प्रेशर वेल्डिंग में इसमें प्लास्टिक स्थिरता गर्म किया जाता है, यह प्रेशर दाब की वेल्डिंग किया जा सकता है। इसमें फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग जैसे वेल्डिंग किया जा सकता है। इसमें सभी मेटल का वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। मेरा शॉर्ट फॉर्म में अब डिफरेंस यही निकल गया है। तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नए हैं तो। हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक का। आज हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं एक दूसरा टॉपिक का। तो एक्सेसरीज टूल्स फॉर आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग, पूरा कि आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग करने के लिए निम्नलिखित एक्सेसरीज मतलब सहायक टूल्स और औजार की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी टूल्स यानी औजार की आवश्यकता पड़ती है, कल का मेरा टॉपिक यही रहेगा, इसी पर चर्चा आगे होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं किस टूल्स की आवश्यकता पड़ती है वेल्डिंग करने के लिए, क्या पड़ सकती है आवश्यकता। तो थोड़ा सा बता देते हैं। वेल्डिंग केबल, वेल्डिंग लीड की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रोड विद्युत स्पेशल टाइप विशेष प्रकार की वायर होता है जिसका प्रयोग वेल्डिंग अर्थात वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से निकलता है। और इलेक्ट्रोड होल्डर एवं वेल्डिंग मशीन से अर्थ जॉब करंट ले जाने के लिए किया जाता है, जिसमें केबल का प्रयोग वेल्डिंग मशीन की इलेक्ट्रोड होल्डर तक इलेक्ट्रोड करंट का प्रयोग किया जाता है। तो उसे वेल्डिंग केबल इलेक्ट्रोड केबल कहा जाता है, जिस केबल का प्रयोग आप लोग करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही है, कल का टॉपिक मेरा दूसरा रहेगा। तो ये थोड़ा सा बता दिया टॉपिक, तो उसके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।